हेलो गाइस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जस्ट मुझे एक बार चैट में बताइए अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं और मुझे देख पा रहे हैं। स्क्रीन विजिबल है आपको? हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सुरजीत, शांतनु। गुड इवनिंग अंगेश। वीडियो क्लियर? ओके, ग्रेट। ओके गाइस, ये आज हमारा मंडे वेबिनार 9 PM हमारा सेकंड वेबिनार है अगस्त का। हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, जस्ट आपसे यहाँ पर हम थोड़ा आपके साथ डिस्क्लेमर शेयर करना चाहूँगा। जो भी हम यहाँ पर देखेंगे सीखेंगे उसको एक एजुकेशन पर्पज के लिए लीजिए, एकदम से उसके बेस पे इन्वेस्टमेंट मत लीजिए। ठीक है? रविंद्रा, नो वॉइस, आप अपनी तरफ से चेक कीजिए, बाकी को शायद क्लियर है तो आप अपनी तरफ से देख लीजिए अगर वॉइस क्लियर है या नहीं है। आप दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? और ये टिकमिल के साथ हमने यहाँ पर ज्वाइन किया है। मेरा एक ट्रेड था गाइज आज, किसी ने ट्रेड लिया था यूरो यूएसडी के बेस पे, मैंने जो पोस्ट किया था, मेरा भी उसमें लॉस हुआ है गाइज। मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 480 का लॉस था। मैंने टेलीग्राम पर एक जो ट्रेड था पोस्ट किया था, यस, यूरो यूएसडी। तो ये ट्रेड था यूरो यूएसडी का, क्या था मैं उसको भी एनालाइज करेंगे उसके बेस पे। जो हमारा लंदन सेशन का ट्रेड था उसमें वहां पर जो लॉस रहा मेरा 480 का रहा था। जो लॉट्स मैंने लिए थे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें औरो यूरो ओजी भी है, यूरो यूएसडी भी है, दोनों मिलाकर ये लॉस रहा था मेरा 480 का। ठीक है? इसके अलावा मैंने एक और ट्रेड लिया था, वो मैं शायद मैं पोस्ट नहीं कर पाया क्योंकि ट्रेड का जब ये जो सेशन था एकदम से रिवर्स हुआ, यूरो अगेंस्ट में गया, तो फिर मैंने ओजी यूएसडी के अगेंस्ट में तो दूसरा उसमें ट्रेड लिया, जो मेरा एंड अप रहा 861 प्रॉफिट में, उसको मैं पोस्ट नहीं कर पाया। जो आप यहाँ पर देख सकते हैं 14 अगस्त का यही ट्रेड है। ये ओजी यूएसडी का है, यहाँ पर सेल किया क्योंकि एकदम से फिर यूरो यूएसडी फॉल कर रहा था और ओजी पूरी तरीके से वीक था। तो यहाँ पर आप देखिए ये 861, तो जो लॉस मैंने वहां पर यूरो 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 यूएसडी में किया था वो यहाँ पर मोस्टली कवर कर लिया। और ओवरऑल अगर मैं मंडे में रहा तो मैं प्रॉफिट में रहा। आप मंडे में किसी ने ट्रेड लिए हैं, प्रॉफिट में रहे, लॉस में रहे, बताइए। किसी ने कोई ट्रेड लिया है आज मंडे? मैं दोनों ट्रेड को एनालाइज करूंगा, आपके साथ शेयर भी करूंगा किस बेस पे लिया था। आपकी ट्रेड में जानना चाहूंगा। यहाँ पर आपकी ट्रेड, कोई भी ट्रेड हो हम उनको एनालाइज करेंगे। आपके कोई क्वेश्चन हो या कोई सेटअप हो आने वाले हफ्ते में, नेक्स्ट वीक, इस वीक में जो हमें मिलेंगे वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो किसने यहाँ पर ट्रेड लिया था मंडे? किसी ने कोई ट्रेड लिया है? प्रॉफिट में गए, लॉस में गए? हरनीत सिंह, यूरो गोल्ड को शॉर्ट किया था, अगर आपने गोल्ड को शॉर्ट किया होगा तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट में रहे होंगे अगर आपने बुक किया है। अंग्रेज, यूरो यूएसडी में प्रॉफिट में रहे, लॉस में रहे? प्रॉफिट एंड लॉस बहुत हुआ है, हो सकता है क्योंकि पहले वो प्रॉफिट में गया होगा, सेकंड वो बाद में आपको लॉस देकर गया होगा। ओके शांतनु, यस, ओवरऑल प्रॉफिट। ओके अंगेज, गुड लक, ऑल द बेस्ट। ओके ओके गाइस, चलिए मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो ट्रेड मैंने लिए थे, क्या रहा था और किस बेस पे मैंने वहां पर वो ट्रेड लिए थे। तो हम यहाँ पर वन बाय वन सभी को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि हमें यहाँ पर और आने वाले हफ्ते में अगर हमें कोई और ट्रेड मिलते हैं वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है? ओके गाइस, जस्ट मैं यहाँ पर, मुझे बताइएगा जब आपको चार्ट विजिबल। ठीक है? जस्ट एक बार मुझे कंफर्म कीजिए कि आपको चार्ट विजिबल है। यस, ओके, थैंक यू। ओके गाइस, ओके विकास, थैंक्स, थैंक यू, थैंक यू। छात्रों, आता हूँ मैं आपके सभी के ट्रेड पे, जो भी ट्रेड आपने लिए होंगे मैं आपके भी ट्रेड एनालाइज करूंगा। जस्ट मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा यूरो यूएसडी। ये ट्रेड क्यों लिया था मैंने? ये 1 आवर का ट्रेड था। ओवरऑल अगर आप मेरा फोरकास्ट देखेंगे तो जो फोरकास्ट में मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर इस एरिया के आसपास हैं, सपोर्ट के आसपास है, यहाँ से मार्केट ऊपर के लिए भी जंप कर सकती है या फिर नीचे जाएगी, सपोर्ट बहुत क्लोज है, यहाँ से फिर ऊपर के लिए मार्केट एकदम से ऊपर जंप कर सकती है। तो यहाँ से हम बाई की अपॉर्चुनिटी देख रहे थे। जो यूरो यूएसडी में आपने देखा होगा कि जो लंदन सेशन के आसपास यहाँ पर मार्केट ने एकदम से स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर जमती थी। और कहाँ पर है हम? एक ओवरऑल एक रेंज में चल रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, मैं 1 आवर की चार्ट में हूँ और इस रेंज के अंदर हम यहाँ पर चल रहे हैं। मार्केट में एक सॉलिड सपोर्ट थी, इसी से यहाँ पर मार्केट ने दोबारा से जंप किया। ठीक है? एक स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ था और यहाँ पर ही हम एंट्री के लिए इसमें देख रहे थे। मार्केट फेवर में गई और उसके बाद से एकदम से रिवर्सल डाउन। तो ये स्टॉप लॉस हिट हुआ जो आपको मैंने दिखाया, -480 के आसपास। यहाँ पर ये यूरो यू ऑजी दोनों कंबाइन करके मैंने पोजीशन ली थी, तो ये यहाँ पर इसमें आउट रहा। सेकंड जो ट्रेड था, तो ये जो था ये एक जो मार्केट एक रेंज में चलती है, तो सिंपल क्या करते हैं आप? बाय लो, सेल हाई, सेल हाई, बाय लो। तो मतलब कि आप इस तरीके से स्ट्रेटजी, अनलेस आपकी रेंज बहुत बड़ी हो, आप उसी के अंदर ट्रेंड के साथ ट्रेड कर सकते हैं।
नहीं तो अगर आप मार्केट में अगर रेंज में चल रहे हैं तो आपकी बाय अपॉर्चुनिटी यहाँ पर होनी चाहिए, बाय मिडल में नहीं करेंगे और सेल ऊपर करेंगे। आप शॉर्ट पहले करना चाहें बाय। अब यहाँ पर सेम वही सिचुएशन, हम यहाँ पर इसे बाय कर रहे थे, स्टॉप लॉस नीचे लगाया था, मार्केट पूरी तरीके से अगेंस्ट में गई और यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में रहा। अब जब ये मूव इतना बड़ा यहाँ तक हो चुका था, इन द मिडल यहाँ तक आ चुका था, तभी मुझे यहाँ पर एक मतलब कि एक इंट्यूशन, आप कितनी जल्दी अपनी पोजीशन को यहाँ पर रिवर्स करें या क्या करें। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें, मैं जस्ट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वेबसाइट को। तो यहाँ पर जो है, अगर मैंने आपको जो फोरकास्ट बताया था वहां पर जो मैंने करेंसी बताई थी, जो वीक करेंसी कौन सी थी, अगर मेरा किसी ने फोरकास्ट देखा होगा पहले मुझे ये बताइएगा। इस जो फोरकास्ट का वीडियो है वहां पर 3 करेंसी हैं जो सबसे ज्यादा वीक में चल रही है। कौन सी हैं 3 करेंसीज, अगर किसी ने फोरकास्ट देखा होगा? जो रेगुलर पर्सन है मेरे ख्याल से वो देखते होंगे एटलीस्ट। एनजीडी, ओडी, ओजी, जेपीवाई, बिल्कुल ठीक, नथिंग, थैंक यू अंगेज, थैंक यू। एनजीडी, जेपीवाई, विकी गुर्जर, थैंक यू। ओजी, जापानीज, एनजीडी, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब आप रेगुलर हैं जो वहां पर देखते हैं एटलीस्ट। तो एनजीडी, ओजी और जापानीज तीनों ही आपके वीक में चल रहे हैं। तो जब यूरो साइड में, यूरो में स्ट्रेंथ थी इसीलिए, और यूरो में मैंने बताया था यूरो में स्ट्रेंथ है और यूएसडी में भी स्ट्रेंथ है। जब दोनों आपस में, अगर आप यहाँ पर देखें, अगर मैं कहूँ कि मैंने किसी वीडियो में बताया था, अगर दो लाइन आपस में लड़ रहे हो तो क्या होता है, साइड वाइज मार्केट चलती है, और वही यूरो यूएसडी में चल रहा है ना। यूरो यूएसडी में वही साइडवेज चल रहा है, क्योंकि यूरो में भी स्ट्रेंथ है, यूएसडी में भी स्ट्रेंथ है। पर ओवरऑल अगर देखें तो यूएसडी ज्यादा कि आपका ट्रेंड जो है रिसेंट, अगर हम इसको देखना चाहेंगे, थोड़ा एक ये डिटेल टॉपिक हो जाएगा, पर मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर मैं वीकली देखना चाहूँ तो वीकली हम कहाँ चल रहे हैं, क्या हम अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड? जैसे आपके साथ थोड़े बेसिक क्लियर करना चाहता हूँ सबसे पहले, अगर और ज्यादा डिटेल में जाएंगे, ठीक है। वीकली हम कहाँ पर है, हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, हम एक अप ट्रेंड में यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। अब वही है, मल्टीपल टाइम फ्रेम देखेंगे तो उससे कंफ्यूजन भी होती है, इसीलिए जो भी टाइम फ्रेम रखें आप, एक टाइम फ्रेम रखें उसमें ट्रेड करें, आप ओवरऑल पिक्चर देख सकते हैं। डेली में अगर मैं देखना चाहूँ तो डेली में हम क्या चल रहे हैं, डेली में हम क्या चल रहे हैं, अगर मैं इस चार्ट को देख रहा हूँ, चलिए ये बताइए डेली में हम क्या चल रहे हैं। कोई कहेगा अगर मैं इस चार्ट को देखता हूँ तो अप है, पर यहाँ से अगर हम देखते हैं तो एक इस टाइम से, मतलब कि हम जुलाई, मिड ऑफ जुलाई से डाउन यहाँ पर चल रहे हैं, मार्केट लोअर लो बना रही है। थोड़ा यहाँ से क्लियर नहीं है, अगर आप 4 आवर से देखें तो यहाँ पर और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में, और यहाँ पर आकर साइडवेज में होगी। तो यूरो स्ट्रेंथ में भी है, यूएसडी भी स्ट्रेंथ में है, तो ओवरऑल जब दोनों स्ट्रेंथ में हो तो साइडवेज मूवमेंट ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अब इसी पर, इसीलिए फिर जो ये रेंज के अंदर है, आप इसी के अंदर बाई या सेल के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ट्रेड लॉस में जाए प्रॉफिट में जाए, दैट्स द सेकंड प्रोसेस, मतलब कि वो प्रोसेस का पार्ट है। आपके प्रॉफिट में भी जाएंगे, लॉस में भी जाएंगे, आपको रिस्क मैनेज करना है, यही प्रॉब्लम। मेरा ट्रेड लॉस में भी गया, 480 लॉस किया, पर जब प्रॉफिट करें तो प्रॉफिट इतना हो कि वो लॉस को भी कवर करे, ठीक है ना। अगर हम लॉस 480 कर रहे हैं और मैं प्रॉफिट 880 कर रहा हूँ, तो लॉन्ग टर्म में अगर मैं स्टिल 50% भी अपने ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज करता हूँ, स्टिल मैं प्रॉफिट में रहूंगा। अगर मेरे 10 में से 5 ट्रेड प्रॉफिट में गए, 5 लॉस में गए, और मैं इस रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज करूंगा, स्टिल आई विल बी प्रॉफिटेबल। ओके, तो वही मैं आपको यहाँ पर करना चाह रहा हूँ। तो ये आपका जो पेयर था ये पूरी तरीके से दोनों स्ट्रेंथ में थे, इसीलिए हम ये स्ट्रेटजी के साथ, मतलब बाय लो सेल हाई, इसी के साथ इसको बाय सेल कर। अब ओजी वीक था, यूएसडी में पूरी तरीके से स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर ओजी को मैंने सेल किया था, जो कि लोअर टाइम फ्रेम में, अगर मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सर, इन दिस यूरो ट्रेड इन विच टाइम फ्रेम यू टुक द पोजीशन, मैं 1 आवर में था उसमें। अगर आप देखें यूरो यूएसडी जो यहाँ पर था, आप देख सकते हैं 1 आवर के लिए थे। जो एंट्री मेरी थी वो इस यहाँ पर इस कैंडल के आसपास थी, और ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आपकी क्लोज हुई थी 1 आवर में, अगर आप देख सकते हैं, ठीक है हरनीत। हरनीत ने पूछा कौन से टाइम फ्रेम पर मैं यहाँ इसमें ट्रेड कर रहा था, 1 आवर में अगर आप देखें। अगर मैं इसे और छोटे टाइम पर मैं देखूं तो हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर भी पूरी तरीके से ब्रेक हो चुका था, पूरी तरीके से मार्केट यहाँ पर डाउन में चल रही थी और यहाँ पर साइडवेज में रही। ये लो बना, ये लो गया पर वीक बनी, तो मतलब कि हम साइडवेज में थोड़ा ज्यादा कंजेस्टेड हो गया, और उसके बाद से एक स्ट्रॉन्ग मूव ऊपर की। तो ट्रेड ओके था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जस्ट हमारे फेवर में नहीं गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मैं आना चाहूंगा ओजी यूएसडी। सर, रिटेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, रिटेस्ट जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है आप एग्रेसिव लें या ना लें। मैंने जब पोस्ट किया था टेलीग्राम पर, एक एग्रेसिव एंट्री के लिए लिया था। ये सेकंड, आप जब पुल बैक मिले फिर आप उसमें एंट्री के लिए देख सकते हैं, ठीक है।
ऑजी यूएसडी, अब यहाँ पर जो मैंने ट्रेड लिया था वो 30 मिनट्स में, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में मूव हो चुका था। मैंने बताया ना, यूरो यूएसडी पूरी तरीके से फॉल हो चुका था, तो यहाँ पर भी मार्केट पूरी तरीके से डाउन यहाँ तक आ चुकी थी। जो मेरी एंट्री थी वो काफी लेट हुई। ओवरऑल ट्रेंड आपका डाउन, ये चैनल आपका चल रहा था, ये ब्रेक हो चुका था चैनल, चैनल स्ट्रॉन्ग ब्रेक हुआ, डाउनवर्ड ट्रेंड में है। एंट्री फिर मैंने यहाँ पर ली, पर मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड था वो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाता तो वो नहीं बन रहा था। तो मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड था वो इस एरिया के पास था 1.5। इसी वजह से अगर मैंने यहाँ पर एंट्री ली, होपफुली आप क्लियर होगा, इसमें ज्यादा इसको अगर बड़ा करूँ तो बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो ड्राइंग को मैं यहाँ पर हटाना चाहूंगा ताकि आप क्लियरली यहाँ पर देख सकें, ठीक है। तो दो चीजें यहाँ पर मैं आपके साथ क्लियर करना चाहूंगा। पहली चीज, आइडल था सिनेरियो मार्केट में, अगर मैं हम यहाँ पर देख रहे हैं कोई एंट्री की पोजीशन नहीं है। दूसरा, यहाँ से एक विक बनी है इस एरिया के आसपास, पर स्टिल मेरे लिए कंफर्मेशन नहीं था। अगर चैनल में यहाँ पर ये पूरी तरीके से इसको स्ट्रॉन्ग ब्रेक किया है, डाउनवर्ड ट्रेंड में है, तो वैसे तो नॉर्मली आप रिटेस्ट पर यहाँ पर ट्रेड लेंगे, पर क्योंकि यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी जो कि स्ट्रॉन्ग पेयर है, वो डाउन में चल रहा है और ओजी तो पूरी तरीके से वीक था, तो मुझे एक्सपेक्टेंसी नहीं थी कि मार्केट दोबारा से यहां तक का पुल बैक आपको रिटेस्ट देगी उस टाइम पर, और फिर आप इसमें एंट्री लेंगे। तो मैंने एंट्री यहीं पर इसमें एंट्री ली थी। रिस्क अगर मैं यहाँ पर लगाता, अगर आप देखें जो मैंने एंट्री यहाँ पर ली, अगर मैं रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर लगाता और टारगेट प्रॉफिट में प्रीवियस लो देख रहा था, तो मेरा 1:1 बनता, जो कि किसी भी, अगर मैं आपको किसी को भी रिकमेंड करूंगा तो आप इतना रिस्क टू रिवॉर्ड लेंगे तो फिर फायदा नहीं है। 1:1, 100 रुपए का लॉस ले रहे हैं, 100 रुपए का प्रॉफिट, कहीं नहीं जा पाए, ठीक है ना, वहीं पे खड़े रहे। तो इसीलिए जो रिस्क था उसको मैंने जो था वो नीचे रखा, ताकि एटलीस्ट मुझे 1.5 यहाँ तक इस कैंडल, ये जो बड़ी वाली कैंडल देख रहे हैं, इसके ऊपर मैंने अपने रिस्क को रखा, ताकि मुझे यहाँ पर ये एंट्री अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, अगर होती और बेटर हो जाता तो फिर और भी अच्छी बात थी, पर नहीं, मुझे एक्सपेक्टेंसी नहीं थी कि एकदम से जाएगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। यूरो यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग यहाँ पर चल रहे थे। अगर आप यूरो को देखें 30 मिनट में, तो यहाँ पर पूरी तरीके से डाउन, यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक कर चुका था। दूसरा, मैंने आपको बताया था 2-3 वेबिनार पहले, आप 2-3 करेंसी से कंफर्मेशन करेंगे। अगर यूरो यूएसडी डाउन चल रहा है तो यूएसडी स्विस फ्रैंक इसके अगेंस्ट में चलता है नहीं, कितना जो मैंने बताया था आपको, अगर आपने किसी ने अपने देखा होगा वेबिनार 2-3 हफ्ते पहले, तो यूएसडी स्विस फ्रैंक क्या था, जो वो भी रेंज में था, पर वो रेंज को पहले ही ब्रेक कर चुका था। अगर आप देखेंगे टाइम बाय टाइम जाकर देखिएगा इस चीज को, ये जो रेंज थी यूएसडी स्विस फ्रैंक की, यूरो यूएसडी तो इसके नीचे ही था, पर ये यहाँ पर इसको ऑलरेडी ब्रेक करके नीचे जा चुका था। तो एक्सपेक्ट में कर रहा था कि यूरो यूएसडी इसको ब्रेक करके जाएगा ही जाएगा, और जब ये ब्रेक कर रहा है तो ओजी पूरी तरीके से वीक है, तो वो ट्रेड में, इसीलिए मेरे को एक कंफर्मेशन यहाँ पर ये मिली कि फिर मैं ओजी में इस जगह पर मैं ट्रेड ले सकता हूं, मुझे यहाँ से दोबारा वापसी के चांस शायद ना मिले, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर एंट्री ली, 1.5 का टारगेट, आई एम आउट, 860 यहाँ पर प्रॉफिट, 480 का मेरा लॉस, तो 320 और समथिंग जो भी है यहाँ पर प्रॉफिट एटलीस्ट में यहाँ पर। इवन अगर लॉस में भी आता कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर हमें सेकंड ट्रेड में नहीं मिलता। आप अपने प्लान प्रोसेस को फॉलो कीजिए, देखिए आपको कहाँ अपॉर्चुनिटी बेटर मिलती है, आप उसके हिसाब से देखिए, ठीक है ना। मैं रेकमेंड करूंगा, आप एकदम से जाएंगे, चेक करेंगे, इमोशंस आएंगे, आप अच्छी तरीके से फॉलो नहीं कर पाएंगे। एक पेन लीजिए, एक डायरी लीजिए, आप क्या मार्केट में माइंड में चल रहा है लिखते रहिए, ताकि आपको चेक पॉइंट बनते रहे कि हाँ ठीक है, ये ठीक है, ये मेरे प्लान के अकॉर्डिंग है, नहीं नहीं तो फिर आप कहीं इसमें इस तरीके से घूम जाएंगे, आप बार बार एंट्री लेंगे और आउट होते रहेंगे, तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। और दो ट्रेड मिले इनफ। अब उसके बाद मार्केट को अब यहाँ से जंप कर रही है, यूरो यूएसडी भी दोबारा से जंप करके, अब यहाँ देखिए, क्योंकि हम सपोर्ट के पास हैं, जंप कर रहे हैं। अगर आप 4 आवर में जाकर देखेंगे, पूरी तरीके से मार्केट इस एरिया को जंप करके ऊपर की तरफ चल रही है, जो मैंने आपको फोरकास्ट में बताया था यहाँ से, और जीबीपी यूएसडी यहाँ से। आज मैं एंट्री नहीं देखूंगा, अगर यूरो जीबीपी में मिलती है मैं टुमारो ऑनवर्ड्स देखूंगा। काफी न्यूज है हमारे ऊपर जो आने वाली है, अगर आने वाले हफ्ते में आप देखते हैं फॉरेक्स कैलेंडर में, तो जो मेक सेंस गाइस, जो मैंने आपको बताया, कुछ नॉलेज आपको मिली, कुछ कनेक्ट कर पाए, या कुछ ऊपर से चला गया। कल हमारी न्यूज है, कैट के ऊपर है, यूएसडी के ऊपर है, रिटेल सेल्स के नंबर है, इन्फ्लेशन के नंबर हैं, जो काफी मैटर करते हैं गाइस, ठीक है।
तो आगे जाके मतलब कि आज एफओएमसी का भी हमारा वीक है, तो ये काफी चीजें आपको आपको देखना है, केयरफुली इसको ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि वहां पर मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाती है। ठीक है, सोनू राणा रिपीट प्लीज। ये यूट्यूब पर आ जाएगा, तो रिपीट तो जब वहां पर रहेगा बेटर रहेगा, आपको कल यूट्यूब पर मिल जाएगा ये, तो आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। अभी मैं आपके साथ जैसे एक रिकाप, शिवा मजूमदार का एक क्वेश्चन है, सर आप कौन सा टाइम फ्रेम ट्रेड करते हैं ज्यादा? शिवा, मैं स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूँ, मैं डे ट्रेडर भी हूँ, और अगर मुझे टाइम मिले मैं स्कैल्पिंग भी करता हूँ, डिपेंड करता है। तो अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं 4 आवर डेली, मैं मिनिमम 1 आवर, इससे ज्यादा नीचे में नहीं जाऊंगा। डेली टाइम फ्रेम 1 आवर से 15 मिनट, ये रेंज। और स्कैल्पिंग के लिए 15 मिनट से 5 मिनट। तो डिपेंड करता है कौन सी ट्रेडिंग। तो अगर जो मेरे सेलेक्टेड पेयर हैं, जो भी, अगर मुझे स्विंग ट्रेड नहीं मिल रहा है या डे ट्रेडिंग, अगर टाइम है, पर स्कैल्पिंग के लिए मैं अपने रिस्क को बहुत ज्यादा कम कर देता हूँ। ठीक है। सोनू राज सर, एसएमसी बहुत ज्यादा चल रहा है, बताइए प्लीज। सोनू, यस, एक प्लान था मेरा कि मैं इसके ऊपर वीडियो सीरीज इस महीने से मैं स्टार्ट करने वाला था, कुछ इशू थे उसकी वजह से नहीं कर पाया। तो डेफिनेटली आपको इस महीने के एंड में या नेक्स्ट मंथ से आपको बहुत ही अच्छी न्यूज इसके बारे में मिलेगी, अगर एसएमसी के ऊपर आप जानना चाहते हैं। ठीक है, तो जस्ट वेट कीजिए। अंगेज सर, मेडिटेशन ये भी एक इम्पोर्टेंट है, जस्ट वेट कीजिए, मैं यही कहूंगा अभी। ठीक है ना, एक वीडियो जरूर आएगा डेफिनेटली आपके लिए, और जब आएगा तो आपको डेफिनेटली उससे हेल्प। रंजीत सर, कहाँ पर रिवर्सल प्लान करना है, और कहाँ रिवर्सल प्लान करना है, और कहाँ पर कंटिन्यूएशन करना है? देखिए, डिपेंड करता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ क्या चल रही है। अगर अगर मैं ये जो, ठीक है, आप देखिए ऑजी यूएसडी, हम करेंसी में वीकनेस में है, यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो, अगर मैं ये डाटा जो आपके साथ यहाँ पर मैंने अभी शेयर किया है, ठीक है, जिसमें यहाँ से ड्राइंग हटा देता हूँ, अगर आप यहाँ पर समझ सकें। ठीक है, मैं यहाँ पर कहूँ कि मार्केट में हम यहाँ पर पहुंच चुके थे। ठीक है, मैं आपके साथ, अब क्या चांसेस हैं कि ये ऊपर की तरफ जाए, ये अब इसको होल्ड करेगा या ब्रेक करेगा, क्या चांसेस है? ठीक है, क्या ये कंटिन्यू करेगा ऊपर की तरफ, क्या ये डाउन नीचे की तरफ जाए? पहली चीज, अगर आप देखें, सिंपल चीज है, आप फाइंड में, आपकी जो करेंसी स्ट्रेंथ ही हम मैंने आपको बताई हुई है कि हमारी करेंसी स्ट्रेंथ, ऑजी वीक है, यूएसडी स्ट्रेंथ में है, प्लस पॉइंट आपके फेवर में है कि मार्केट कंटिन्यूसली डाउन नीचे जाए। सेकंड, आपका ट्रेंड क्या चल रहा है? आपका ट्रेंड डाउन चल रहा है। थर्ड, क्या स्ट्रक्चर ब्रेक हुए हैं ऊपर की तरफ? आपके स्ट्रक्चर ब्रेक हुए हैं? अगर मैं यहाँ पर देखूं, क्या लोअर लो बन रहे हैं या कहीं पर हायर हाई बना है? किसका क्वेश्चन था ये? रंजीत सिंह, अगर आप हैं मेरे साथ, जो आपने क्वेश्चन पूछा, बताइए। मंडे, रंजीत सिंह आप बताइए। मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं अभी तक, एक करेंसी स्ट्रेंथ बताई है, दूसरा मैंने दूसरा मैंने आपको क्या बताया, एक ट्रेंड बताया, तीसरा मैंने आपको बताया कि मार्केट में हायर हाई बने या लोअर लो बने, और रेसिस्टेंस ब्रेक। ठीक है, नहीं हाई स्ट्रॉन्ग है, हाई लो ब्रेक, तो चांसेस हैं डाउन जाएंगे। और चौथी चीज, क्या कोई ऐसा इवेंट या न्यूज हुई है जिससे आप एक्सपेक्ट करते हैं ये ऊपर की तरफ एक्सप्लोड हो? क्या ऐसा कुछ हुआ है हमारे? हो सकता है, डेफिनेटली ये ऊपर जा सकती है, इन डिस्पाइट दीज 3 थिंग्स, कि ये आपके फेवर में। पर अगर यहाँ पर कुछ न्यूज आए, डेफिनेटली ऊपर जा सकती है। तो ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा कुछ रीजन है कि ये मार्केट इसको ऊपर की तरफ ब्रेक? रंजीत, नहीं। ठीक है, अंगेज, नहीं। तो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट कंटिन्यूसली डाउन जाएगी। ठीक है, और वही फिर मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूसली इसको डाउन किया। तो यही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एनालाइज कीजिए, देखिए अब चांसेस क्या है दोबारा से, अगर ये मार्केट कभी भी एकदम से डाउन जाएगी और एकदम से ऊपर की तरफ, बहुत रेयर चांसेस होते हैं, अनलेस मार्केट पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग जाए। नहीं तो पहले, अगर जो फेज रहेंगे मार्केट, डेफिनेटली मार्केट इस तरीके से आपको फॉलो करते हुए नजर आएगी। आपका ट्रेंड ऊपर की तरफ चल रहा है, फिर आपकी साइडवेज, फिर आपका डाउन, फिर साइडवेज, इस तरीके से मार्केट चलता है। ठीक है ना, तो ट्रेंड एकदम से, यानी कि एकदम से डाउन, अनलेस कोई बहुत ही न्यूज ऐसी आए एकदम से वो पूरी तरीके से डाउन। ये करेंसी स्ट्रेंथ, काफी चीजें हैं, आप वहां पर देख सकते हैं। मैंने भी आपको एक मीटर दिया हुआ, एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप खुद किस तरीके से कर सकते हैं। आप मूविंग एवरेज के बेस पे कर सकते हैं, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, मेरी वेबसाइट पर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, करेंसी स्ट्रेंथ जो चल रही है वो देख सकते हैं। तो डेफिनेट कोई भी जो आप फॉलो करना चाहें, आप उसके बेस पे देख सकते हैं। शांतनु सर, लेकिन सर मूव तो स्ट्रॉन्ग है, बुलिश मूव स्ट्रॉन्ग है, ये वाला आप देख कह रहे हैं ना?
मूव तो स्ट्रांग है, मूव डेफिनेटली स्ट्रांग है, मूव उससे भी पहले बहुत स्ट्रांग हुए थे अगर आप यहाँ पर देखेंगे, पर क्योंकि सब चीजें हमारे फेवर में चली, अब यहाँ से दोबारा से मूव देखिए, अब एक स्ट्रांग आ रहा है। अब अगर आप देखेंगे, पर वही ना, हम यहाँ पर अभी साइडवेज में आ जाए, अब यहाँ पर जो बायर है वो उसको ऊपर लेकर जा रहा है, जहां पर जो सेलर है उसको डाउन लेके जा रहा है, तो अगेन दोबारा से जब तक हम इस लेवल को ब्रेक ना कर लें, फिर हम कहेंगे कि हाँ अब ये फिर ये वाला फेज स्टार्ट होगा जो मैंने अभी आपको बताया था ना, ये साइडवेज फिर डाउन, तो यहाँ पर ये उल्टा रिवर्स हो जाएगा, डाउन साइडवेज फिर अप। रंजीत, ओके सर, एक बात और है, 30 मिनट के ट्रेंड में एनालिसिस किया और एंट्री भी 30 मिनट में एंट्री लेनी है। बिल्कुल, आप, मैं कहूंगा कि आप एक या मैक्सिमम दो टाइम फ्रेम पर जाएं, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगी। अभी हमने यूरो यूएसडी को देखा था, वीकली अप ट्रेंड पे था, क्या आप वीकली के बेस पे बाय लेना चाहेंगे? फिर आप देखेंगे डेली डेली डाउन में चल रहा है, 4 आवर में आ गए हम, साइड बेस में आ गए, अब ट्रेड ले तो किस बेस पे लें? तो आप जिस टाइम फ्रेम पर हैं आप उस टाइम फ्रेम पे रहिए, बड़े टाइम फ्रेम की आप सपोर्ट रेसिस्टेंस इनको ले सकते हैं, पर जो आपका एक टाइम फ्रेम कह रहा है आप उसके बेस पे चलिए, वो भले ही कोई भी हो सकता है। अगर आप वीक के बेस पे ले रहे हैं फिर आपको होल्ड ज्यादा करना पड़ेगा, आप 1 आवर की बेस पे कर रहे हैं तो उस 1 आवर में क्या चल रहा है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना? मैं क्यों पूरे हफ्ते के, मतलब 10-20 हफ्ते का डाटा देखूं, वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? मुझे 1 आवर में, मैं डे ट्रेडर, स्कैल्पिंग के लिए मुझे इवन पास का कुछ इंटरेस्ट नहीं, मुझे तो यही डाटा बहुत इनफ है मेरे लिए। तो वो डिपेंड करता है किस टाइम फ्रेम में, तो एक या दो मैक्सिमम, जस्ट एक ओवरव्यू के लिए, ठीक है ना? गूगल में जब आप सर्च करते हैं कोई भी, तो एक जूम आउट करके देख लेते हैं ना जाना किधर है, बाकी फिर आप मेन फोकस कहाँ पर करते हैं जब गाड़ी चलती है, वो केवल जहां छोटा छोटा जो चलता रहता है उसी के हिसाब से आप चलते हैं। बड़ा ओवरऑल व्यू पता है आपको कि कहाँ जाना है, इससे ज्यादा नहीं। तो वही आपके होना चाहिए, ओवरऑल पिक्चर आपको पता होनी चाहिए, जो जूम आउट करके भी आप उसी टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ही देखूं 1 आवर में, एटलीस्ट मुझे यहीं से पता चल जाएगा कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, मुझे बड़े टाइम फ्रेम में भी जाने की जरूरत। क्लियर है रंजीत? होपफुल। ओके गाइस, तो जस्ट हम यहाँ पर आते हैं, जो मैं हमारा फोरकास्ट था, जस्ट हम उसको देख लेते हैं एक बार। यस, थैंक यू, वेलकम रंजीत। गोल्ड में अगर हम देखें जो फोरकास्ट है, सेम यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूसली हम डाउन में यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है? आता हूँ मैं, पहले फोरकास्ट में हम देख लेते हैं अगर हमें कुछ चेंजेस हुआ है फोरकास्ट से, ठीक है ना? सिवा US 30 में ट्रेंड बताइए, मैं बताता हूँ आपको। तो कंटिन्यूसली डाउन में चल रहे हैं, अभी कुछ खास मेजर नहीं हुआ है, सपोर्ट के पास है, अगर आता है कुछ होता है फिर हम देखेंगे, नहीं तो अभी आप इसमें स्टिल सेल के लिए ही पोजीशन देख सकते हैं। पर जो मूव है, ज्यादा बड़े मूव नहीं हो रहे, वो मार्केट डाउन तो जा रही है बट स्लोली स्लोली करके नीचे की तरफ जा रही है। टाइम फ्रेम का अच्छा बताया, कंफ्यूज था, क्लियर हुआ, थैंक यू, वेलकम। यस, सिल्वर, सिल्वर में भी आप देखें सेम यहाँ पर भी एक डाउनवर्ड चैनल में, पर वही मूव ज्यादा बड़े नहीं, ठीक है ना? तो अभी जो छोटे रिटेल ट्रेडर्स हैं उनकी मूवमेंट ज्यादा हो रही है, अभी बड़े मूव्स कुछ नहीं। ऑयल सेम यहाँ पर भी आप देखें, जो मैंने आपको बताया था कि कुछ भी यहाँ पर अगर पुल बैक मिले, स्टिल आपको बाई की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल सकती है अगर नीचे आती है और मार्केट, और अगर ब्रेकआउट हो आप इसे छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर इसमें बाई के लिए एंट्री देख सकते हैं यूएस ऑयल। बिटकॉइन में बताया था कि हम यहाँ पर एक मेजर मूव था, साइड वेज में चल रहे हैं, एकदम से मूव ऊपर हुआ है, तो अगर आपने यहाँ पर इसमें बाई की एंट्री देखी होगी, या फिर अब अगर आप दोबारा से आपको कोई पुल बैक मिलता है, आप बाई के लिए इसमें देख सकते हैं। सेम इथेरियम में रहेगा क्योंकि दोनों एक तरीके से फॉलो कर रहे हैं, मार्केट एकदम से अप डाउन, पर अभी स्टिल यहाँ पर, तो इसमें थोड़ा मैं अभी आ, कहूंगा रेग्रेसिव, बिटकॉइन में आप एग्रेसिव मूव देख सकते हैं। US 30 साइडवेज चल रही है, कुछ खास मूवमेंट नहीं है, स्ट्रॉन्ग मूव था, उसके बाद अब मार्केट स्लोली ऊपर की तरफ यहाँ पर चल रही है। अगर मैं 1 आवर में जाकर भी इसको देखूं, तो अगर यहाँ पर आपको कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले विद इन अ रेंज आप टारगेट देखें, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मैं कहूंगा पहले ऑब्जर्व कीजिए मार्केट किस डायरेक्शन में, अगर यहाँ पर आकर एकदम से ऊपर की तरफ शूट आउट हो फिर हम इसमें बाय के लिए भी देखेंगे। तो आप अपने ऑप्शन पूरे रखिए, मतलब कि ओपन रखिए, जरूरी नहीं कि मार्केट एक रिजिड उससे जाए कि मुझे आज बाय ही करना है। आपको चेंजेस करने पड़ सकते हैं, जैसे मैंने यूरो यूएसडी बताया, मैं बाय के लिए देख रहा था, मार्केट अगेंस्ट गई, मुझे सेल के लिए देखना पड़ा। NAS 100 अगर आप यहाँ पर देखें, मार्केट में हम साइडवेज, यहाँ पर मैं 4 आवर में आ जाता हूँ, ठीक है, सपोर्ट के पास है, मार्केट ने एक जंप दिया है, स्टिल आपका डाउन ट्रेंड है सिवा, अगर आप यहाँ पर देखें स्टिल अभी हम कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में ही है। अगर आप इस छोटे टाइम फ्रेम में ये जो आप बोल रहे हैं कि हायर हाई हम यहाँ पर बन रहे हैं, स्टिल आप कैप्चर करना चाहे कर सकते हैं, पर टारगेट जैसे मैंने बोला फोरकास्ट में
मैक्सिमम अभी आप यहाँ तक का देख सकते हैं। अगर मार्केट ये वाला फेज अगर कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाता है तो टारगेट अभी यहाँ तक, यहाँ से फिर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दोबारा देखिए, ट्रेंड हमारा डाउन है। नीतीश महात्रे, टेलीग्राम पर आपने मैसेज किया, आपने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी। हाँ, वो 3 सितंबर से बैच है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर बैच में स्टिल जगह होगी, आप ईमेल पर जो वहाँ पर ईमेल लिखी हुई है या फॉर्म भर सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई दिया जाएगा अगर आप वहाँ पर पूछेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर अक्टूबर नवंबर जैसे भी। शिवा मजुमदार, थैंक यू, वेलकम। अब आ जाते हैं यूरो यूएसडी में। तो 4 आवर में यहाँ पर भी देखें, मैंने आपको क्या बोला था, सेम गाइस, साइडवेज में थे हम। अगर हम इसको रेस्पेक्ट करते हैं, हम कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ देखते हैं, नहीं तो हम डाउन गए हैं। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे, ये वाला आप देख रहे हैं जो ये पूरी तरीके से व्हाइट कैंडल जब ब्रेक होगी, उसके बाद कोई ये ही सेम यहाँ पर बताया ब्रेकआउट हो, पुल बैक मिले, बाय के लिए ऊपर की तरफ देखें। ठीक है, जीबीपी यूएसडी में भी सेम आप यहाँ पर देखिए, मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। कल मार्केट शायद और थोड़ा पुल बैक करके नीचे जाए और दोबारा से फिर आपको बाय की अपॉर्चुनिटी मिले, तो फिर आप इसमें बाय देखिए। नहीं तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी हमारी कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ जा भी सकती है। तो ओपन रखिए पोजीशन, जरूरी नहीं कि मैं इसमें बाय के लिए ही स्ट्रॉन्ग, हम देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट एक्ट कर रही है। अगर ये कंटिन्यूसली डाउन जाए, हम सेल के लिए भी देख सकते हैं। ऑजी यूएसडी पूरी तरीके से वीक है पर सपोर्ट के पास है। अगेन अगर आप यहाँ पर इसमें बाय के लिए भी देख रहे हैं तो मैक्सिमम विद इन चैनल आप यहाँ पर देख सकते हैं। एनजीडी में आते हैं, एनजीडी यूएसडी, अगेन एनजीडी भी पूरी तरीके से वीक यहाँ पर चल रहा है। अब आप एक क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं कि ओजी यूएसडी में ही क्यों ट्रेड लिया, एनजीडी यूएसडी, एनजीडी भी वीक था, वहां पर आप उसमें भी ट्रेड ले सकते थे। किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आया? सोनू राणा सर, आप इतने हम्बल हैं, ग्रेट, लव यू, थैंक यू। हरनीत, यस। तो किसी के मन में क्वेश्चन आया होगा एनजीडी में क्यों ट्रेड नहीं लिया है, ओजी यूएसडी में भी, ओजी यूएसडी में लिया, एनजीडी यूएसडी में भी शॉर्ट कर सकते थे। एनजीडी भी पूरी तरीके से वीक है, ट्रेंड डाउन यहाँ पर भी चल रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप कंपेयर करेंगे अगेन, जब एनजेडी में मैं इसको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख रहा था 30 मिनट्स में, क्योंकि एनजेडी इतना वीक था। हाँ, 1 आवर में, चलिए 1 आवर या 30 मिनट जो भी है, यहाँ पर आ गए। ठीक है, ये वाला मूव, ठीक है। एनजेडी इतना वीक था कि वो ऑलरेडी यहाँ तक पहुंच चुका था। जब मैं ओजी को देख रहा था, और ओजी में तो वो उस चैनल को यहाँ पर ब्रेक करके इसी एरिया में था, एनजीडी ब्रेक करके यहाँ तक पहुंच चुका था। तो अगर मैं इसमें एंट्री लेता, मुझे क्या टारगेट यहाँ पर मिलता और मेरा क्या रिस्क रिवॉर्ड रहता। तो इस वजह से मैंने उसको डिस्क्वालीफाई करना बेहतर समझा कि एनजीडी वीक है, बहुत ज्यादा वीक है, पर यहाँ पर मेरा रिस्क रिवॉर्ड बेटर नहीं बन रहा है, तो उसको मैं नहीं ले पाऊंगा। ओजी यूएसडी स्टिल अप था और गैप था कि अभी यहाँ पर मार्केट स्टिल चांसेस है कि आपको ओजी यूएसडी आपको स्टिल वो देगा। तो इस तरीके से आप देखिए, बाकी सभी पेयर्स को आप कंपेयर करके एनालाइज करके साथ में मिला के चलेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जब आप टाइम स्पेंड करेंगे तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना, एक तरीके से जैसे कहीं गाड़ी चलाते हैं आप, जब आप बिगिनिंग में चलाते हैं, पहली बार में गियर कहाँ है, ये कहाँ है, सारा कुछ एक तरीके से माइंड में रहता है या फिर डर रहता है। और जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, ये सब चीजें ऑटोमेटिक, आप तो फिर बात करते हो या गाना सुनते हो या कैसे भी गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें फिर ऑटोमेटिक होनी शुरू हो जाती है। अब आ जाते हैं एनजीडी यूएसडी को, हम बात कर चुके हैं। यूएसडी कैट के लिए, यूएसडी कैट स्टिल कंटिन्यूसली अप, 4 आवर में हम चलते हैं, जो फोरकास्ट था स्टिल में यहाँ पर। अगर यूएसडी स्ट्रेंथ में है, कैट के ऊपर कल न्यूज है जो मेन इंपॉर्टेंट आप देखेंगे, कैट के ऊपर इन्फ्लेशन के नंबर है और यूएसडी दोनों के ऊपर, और एक ही टाइम पर है, 6 बजे। तो मैं नहीं कहूंगा कि एकदम से आप इस पेयर को देखिएगा, अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन सकती है, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है और लॉन्ग की भी हो सकती है। डिपेंड करता है किस तरीके से नंबर है, मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करे। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करें, सस्टेन करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे, नहीं तो डाउन मूवमेंट भी आपको यहाँ पर मिल सकती है। यूएसडी जापानीज येन, यहाँ पर चलते हैं। जापानीज येन पूरी तरीके से वीक है, यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है, स्टिल हम कंटिन्यूसली अप चल रहे हैं। तो ग्राइंड करते हुए मार्केट ऊपर स्टिल जा रही, स्लोली चल रही है पर जा रही। जीबीपी जेपीवाई, जीबी जेपीवाई भी हम यहाँ पर रेसिस्टेंस में है। अगर आप यहाँ पर देखना चाहें, इस लेवल को हम ब्रेक कर रहे हैं पाउंड, क्योंकि येन वीक में है, तो इसीलिए इस लेवल को भी आप यहाँ पर देखें, हम ब्रेक करते हुए नजर आ रहे हैं, स्टिल कंटिन्यूसली अप। तो आपको स्टिल, अगर ये मार्केट कल तक भी होल्ड करती है, एकदम से डाउन नहीं जाए, आपको कोई भी पुल बैक मिले, आप इसमें बाइक की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट ऊपर की तरफ देखें, अनलेस अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो डाउन नीचे की तरफ जाए। तो ऑब्जर्व कीजिए किस तरीके से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है।
ओजी मैं आपको बताया था, ओजी नीचे जाएगा, जापानीज येन दोनों वीक है। अगर आपने फोरकास्ट देखा होगा, दोनों को बोला था दोनों वीक है। तो पुल बैक जो आएगा वो यहां तक रह सकता है या और डीप आ सकता है। आप देखिए जो पुल बैक आपका आया, अगर मैं इसमें से ड्राइंग को हटाऊं तो आप देखिए पूरा 70-80% तक का आपका पुल बैक यहाँ पर रहा, और एकदम से फिर यहाँ से रिएक्ट करते हुए मार्केट ऊपर चला। तो एग्जैक्टली यही आपको मैंने बोला था, अगर यहाँ डीप या उससे भी नीचे मार्केट में बाय की अपॉर्चुनिटी मिले इस लाइन पर, बाय कीजिएगा, टारगेट ऊपर देखिएगा। यूएसडी स्विस फ्रैंक भी स्ट्रेंथ में है, यूएसडी भी स्ट्रेंथ में है, पर यहाँ से मार्केट एकदम से ऊपर गई और अब डाउनवर्ड नीचे मूव, मतलब कि यूरो यूएसडी के अपोजिट चलता है। बताया हुआ है आपको, यूएसडी स्विस फ्रैंक यूरो यूएसडी के बिल्कुल अपोजिट है। यूरो यूएसडी में क्या हो रहा है, एकदम से मार्केट ऊपर की तरफ आ रही है, और यूएसडी स्विस फ्रैंक पूरी तरीके से अभी यहाँ पर देखिए पूरी कैंडल क्लोज करने जा रहा है, तो ये थोड़ा और एग्रेसिव चल रहा है। तो यूरो यूएसडी के लिए आपको एक गाइडेंस देगा। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आपको रास्ता नहीं पता होता है, जो पहले किसी और को जाने देते हैं, गाड़ी चल रही, चलिए उसको जाने देते हैं, देखते हैं कैसे जाएगा, फिर हम अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे, ठीक है ना। आपने देखा होगा बारिश में पानी भर जाता है, रास्ते में जाने में डर लगता है, तो पहले किसी और को जाने दीजिए, देखते हैं किधर से जाए, कहाँ गिरे, फिर हम उससे बच के निकले, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई और गिरे या ऐसा कुछ हो, पर सिंपल आप ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना। सेम यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं, जो एग्रेसिव यूएसडी स्विस फ्रैंक चल रहा है, अगर ये इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर देता है, इस कैंडल को 4 आवर ब्रेक कर देता है डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ, ये यूरो यूएसडी के लिए चांसेस होगा कि फिर ये ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग जाएगा। तो यहाँ पर यूएसडी स्विस फ्रैंक में शायद आपको रिस्क टू रिवॉर्ड बेटर अपॉर्चुनिटी ना मिले, क्योंकि ऑलरेडी मूव हो चुका होगा, पर यूरो यूएसडी शायद आपको दे पाए, ठीक है। स्टिल ऑब्जर्व करेंगे कि क्लोज होने के बाद मार्केट कहां तक डाउन जाती है, और अगर पुल बैक मिले, बाय की अपॉर्चुनिटी मिले। और लास्ट का आपका यूरो जीबीपी, जो मैंने आपको बताया था कि हम स्टिल, क्योंकि यूरो जीबीपी दोनों साइडवेज चल रहे हैं, एक मूव था यहाँ से रिजेक्ट करके एकदम से नीचे गया, अगर कुछ रिट्रेसमेंट हुई ऊपर की तरफ तो मिलेगा, पर ये कंटिन्यूसली अभी डाउन नीचे की चल रहा है, अभी स्टिल चैनल के अंदर है, देखते हैं ब्रेक हो जाता है, ये पूरी तरीके से अभी सस्टेन करता है, फिर डिसाइड कीजिएगा, ठीक है। तो ये फोरकास्ट था गाइस, जो मैंने आपको यूट्यूब पर दिया हुआ है, अवेलेबल है आपके लिए। आप इसको देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, आपको डायरेक्शन मिल सकती है, बाकी आप अपनी स्ट्रेटजी को ट्रीट कीजिए। ओके सर, जो पेयर सिमिलर चलते हैं थोड़ा बता दीजिए। सिमिलर चलते हैं, आप मेरी वेबसाइट पर जाइए, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे करेंसी कोरिलेशन का एक सेक्शन, ठीक है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी करेंसी, अगर यहाँ पर 80% कोरिलेटेड है तो दोनों करेंसी एक साथ चलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ओजी कैट के अगेंस्ट 100 तो रहेगा, सेम ही पेयर है ना। ओजी जापानीज येन, ओजी कैट दोनों ही पूरी तरीके से अपोजिट में चलेंगे, मतलब ओजी कैट डाउन चल रहा है, ओजी जापानीज येन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर कोरिलेशन बिल्कुल अपोजिट है। और जैसे जैसे आप ये 80% प्लस में जाएगा उतना वो ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पर कोई पूरी तरीके से ज्यादा नहीं। यहाँ पर आप देखें ओजी स्विस फ्रैंक यूरो ओजी -94, मतलब दोनों पेयर कंप्लीटली अपोजिट चल रहे हैं। जहां पर आपको 80%, यहाँ पर देखें 87, ये दोनों साथ चल रहे हैं, यूरो जैपनीजियन, ऑजी जैपनीजियन पूरी, तो ये रेशो थोड़ी बहुत अप चेंजेस होते रहते हैं, चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस टेबल पर अगर आप जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन सी करेंसी पेयर इस टाइम एक साथ चल रही है, कौन सी एकदम से अगेंस्ट में चल रही है। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि एकदम से पूरा रहेगा। तो जितना ज्यादा कोरिलेशन, जैसे मैं बोल रहा हूँ 80% प्लस या 80% माइनस में है, तो एकदम से पूरी तरीके से कोरिलेटेड है या निगेटिव कोरिलेटेड है, वो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें, यूएसडी जापानीजियन और कैट जापानीजियन पूरी तरीके से कोरिलेटेड है, दोनों पेयर में जापानीज कॉमन आ रहा है, तो दोनों साइड बाय मतलब कि एक साथ ही एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर चल रहे होंगे। कैट जापानीजियन जीबीपी जीपीवाई 92%। ओके ओके सर, ये हो गया क्वेश्चन सोनू का था। सर फॉरेक्स मार्केट 4 आवर्स एंड 1 आवर टाइम फ्रेम बेटर वर्क करता है? बिल्कुल करता है शिवा, 4 आवर में भी करता है, 1 आवर में भी करता है, और जितने छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे उसमें एक्शंस, मतलब कि एकदम से इतनी ज्यादा नॉइस होती है, वो थोड़ा कभी कभी बिगिनर्स के लिए संभालना मुश्किल रहता है। नहीं तो आप ट्रेडिंग किसी भी टाइम फ्रेम से कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सर मैं स्टॉप लॉस तक रुकता हूँ लेकिन टारगेट प्रॉफिट नहीं ले पा रहा हूँ, मतलब प्रॉफिट होते वक्त जल्दी एग्जिट करता हूँ, क्या करें? मतलब कि क्या है, स्टॉप लॉस तो आप लेना चाह रहे हैं जो आपने फिक्स कर दिया, पर प्रॉफिट में नहीं, क्योंकि एकदम से, तो इसमें क्या सिचुएशन है, आपका माइंड सेट पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं है, आप प्रोसेस प्लान को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो या इसका सीधा सिंपल सा सॉल्यूशन है, मार्केट में एंट्री ली,
ट्रेड लिया, एनालिसिस जो करनी सारा कुछ लगाया, टारगेट प्रॉफिट लगा दिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, लैपटॉप स्विच ऑफ किया, लिख के डाल दीजिए कि मैं 2 घंटे या 3 घंटे से पहले इस ट्रेड को अब नहीं देखूंगा, जो कुछ भी होना है हो जाने दीजिए। उसके बाद देखिए 3-4 घंटे बाद जब आप आए दोबारा से क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ, टारगेट प्रॉफिट हिट हुआ, या साइडवेज में स्टिल चल रहा है। उस टाइम पर दोबारा से ऑब्जर्व कीजिए क्या मुझे कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत है या नहीं है, वो कर लीजिए, अगेन बंद कर दीजिए। एक चीज और देख सकते हैं क्या कोई न्यूज आने वाली है, थोड़ा अगर आपको आउट होना आप मैनुअली भी आउट कर सकते हैं, नहीं तो अगेन बंद कर दीजिए। अब में से 3 या 4 घंटे बाद दोबारा स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट प्रॉफिट हिट होगा, तो आप बीच में नहीं आए। प्रॉब्लम क्या होती है, हम बीच में आते हैं। डेमो में आप ट्रेड करते हैं, आप छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि रियल मनी इन्वॉल्व नहीं होती है ना, तो उसमें कुछ इतना इश्यू नहीं आता है। जब रियल मनी इन्वॉल्व होती है आप बीच में आने शुरू हो जाते हैं। अब उनको काम कर, आपका काम था एनालिसिस तक किया आपने जो करनी थी, अब आप ट्रेड को जाने दीजिए, प्रोसेस को फॉलो कीजिए। ओके संकेत सर, माय ट्रेड ओके। शांतनु दोबारा से भेज दीजिए क्या ट्रेड था आपका। सर प्राइस सस्टेन कर रहा है जा नहीं, कैसे समझ क्लियर नहीं है थोड़ा क्वेश्चन मुझे। कोरिलेशन दिस, कोरिलेशन के बारे में बात कर चुके हैं। प्री लंदन सेशन इंडिया टाइम के अनुसार कब स्टार्ट होता है और एक्चुअल सेशन कितने बजे होता है सर, लाइक इंडियन मार्केट में जैसे। देखिए यहाँ पर आप जाएं, इसी वेबसाइट पर जाएंगे, आपको काफी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग सेक्शन में यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर ये टाइमिंग पूरी तरीके से दी हुई, ठीक है ना। कब मार्केट ओपन होगी, कौन सी मार्केट ओपन है, कौन सी क्लोज होगी, कितने टाइम में ओपन होगी, मैं आपको बताऊंगा। आप भूलते चले जाएंगे, तो सीधा यहाँ पर जाएं, देखें इसको, कौन सी मार्केट ओपन है, कितनी, अगर जब ओपन होने वाली है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं टोक्यो 7 घंटे 48 मिनट बाद होगी, क्योंकि ये बंद हो चुकी है, वहां पर रात हो चुकी है। लंदन ओपन इन 14, लंदन भी आपकी यहाँ पर ये क्लोज हो चुकी है। न्यूयॉर्क अभी आपकी ओपन है, क्लोज होगी 4 आवर। यहाँ पर ये एक और है, और दूसरा आपको शायद क्रिप्टो ट्रेडिंग में मिल जाए, या फिर यहाँ पर नहीं है, एक और है, आप वहां पर इसको देख सकते हैं। जिसमें आपके साथ शेयर करना चाहता था कि आपके लिए 2-3 चीजें यहाँ पर ये अवेलेबल, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी मार्केट ओपन, एशियन क्लोज्ड ओपन। तो आप जब भी आप देखें, आप इसके बेस पे यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपकी एशियन ओपन होती है, फिर आपकी लंदन मार्केट ओपन, यूरोपियन, फिर आपकी यूएस। 3 मार्केट के फेज है। यहाँ पर आप कंट्री वाइज मैप के साथ देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट ओपन है या चल रही है, वो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। यूरो स्विस फ्रैंक 4 आवर में बाय, ओके। तो एक शांतनु का ट्रेड है, हम उसको देख लेते हैं। आई होप हमारे पास टाइम है। यूरो स्विस फ्रैंक 4 आवर बाय किया है इन्होंने, जैसे हम इस ट्रेड को देख रहे हैं गाइस, 95,961 पर, 95,961, मतलब आपने यहाँ पर इसमें कहीं पर बाय किया है। स्टॉप लॉस जो आपने लगाया है 95,781, 95,781 आपने इसमें बाय किया था, ये आपकी बाय अपॉर्चुनिटी थी 95,781। ओके 961 पर आपने बाय किया 781, तो मैं कहीं यहाँ पर आपको इस एरिया में, यहाँ पर आपने इसमें बाय या स्टॉप के लिए यहाँ पर ही लगा हुआ, तो मैं इस तरीके से आपको दिखा देता हूँ। ओके यहाँ पर शांतनु बाय के लिए देख रहे थे, इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ इस एरिया में, टारगेट में भी शायद ये यहाँ तक का इसमें देख रहे होंगे। स्टॉप लॉस हिट लंदन सेशन सर वोट स्ट्रॉन्ग, ओके। यहाँ पर इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और ये जानना चाह रहे हैं कि क्या रीजन था यहाँ पर मार्केट स्टॉप लॉस हिट हुआ है। देखिए स्टॉप लॉस तो हिट होंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोसेस आप प्लान को खोलिए। तो जस्ट हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या, अगर हम देखें तो ओवरऑल अगर आप देखें ट्रेंड आपका डाउन था, ठीक है। सेम यूरो यूएसडी पेयर में अगर मैं देखना चाहूँ क्या मैंने कोई गलती की वहां पर, मेरा ट्रेड लॉस में गया, मैंने प्लान प्रोसेस को फॉलो किया, स्टिल अगर लॉस में गया कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने कोई गलती की होती मैं उसको एनालाइज करता। सेम यहाँ पर आप डाउन ट्रेंड था, मार्केट साइड वेज में चल रही है, और स्टिल आप अगेन दोबारा से यहाँ पर भी आप बाय की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो जस्ट 1 आवर में मैं जा रहा हूँ, अगर मैं इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखना चाह रहा हूँ, मार्केट ने मूव दिया, स्ट्रक्चर को भी ब्रेक किया, आप इसमें बाय के लिए देख रहे थे, स्टिल मार्केट आपके अगेंस्ट में गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप रेंज के अंदर इसको बाई या सेल के लिए देख रहे थे, जो सेम ट्रेड गया शांतनु, सेम मेरा यूरो यूएसडी लॉस में गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी थी, आपने उसके हिसाब से ट्रेड लिया, प्लान फॉलो किया, रिस्क मैनेज किया, स्टिल ओके।
पर जस्ट इस ट्रेड के हिसाब से आपने कितने ट्रेड लिए हुए हैं, क्या आपने इसने स्ट्रेटेजी को टेस्ट किया हुआ है, बैक टेस्ट किया है, क्या रिजल्ट मिलता है आपने देखा हुआ है, तो वो जस्ट आप अपना रखिए ख्याल। अगर आपने उसके बेस पे अगर आपको 60-70% रिजल्ट मिले हैं, तो अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो स्टिल ओके। संकेत ओके सर, आईसीटी का क्या कॉन्सेप्ट है सर? आएगा डिटेल में आने वाले वीडियोस में, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जस्ट वेट कीजिए, मैं थोड़ा उसको और सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। मेरा भी यही सवाल था लेकिन पूछा नहीं, एंट्री तो परफेक्ट रहती है, मैं अभी अभी अपने आपने बताया वैसे ही करता हूँ। ओके सर, समटाइम आप बोलते हो अगर प्राइस ने सस्टेन किया तो बाई करेंगे, और सस्टेन की डेफिनेशन बता दी। सस्टेन का मतलब कि अगर मार्केट यहाँ पर आप देखिए, सेम यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूंगा, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, सस्टेन का मतलब कि मार्केट ने अगर दोबारा से पुल बैक किया और कंटिन्यूसली डाउन की तरफ गए, मतलब कि फिर दोबारा से ये नहीं कि क्या होगा, मार्केट में एक कैंडल जा रही है, जाती जा रही है और एकदम से फिर ऊपर, तो सस्टेन नहीं किया मार्केट ने, ठीक है ना। मार्केट स्टिल इस सपोर्ट को होल्ड कर रही है और एकदम से यहाँ पर वीक बनी है, मतलब मार्केट ने सस्टेन नहीं किया, ठीक है। सस्टेन का मतलब मार्केट कैंडल बनी, एक और कैंडल बनी, अब मार्केट इस एरिया में डाउन जा चुकी है, जल्दी बाहर निकलता था। ओके सर, डे ट्रेडिंग में ट्रेड कितना होल्ड करें अगर ट्रेड साइडवेज में फंसी हो तो? अगर डे ट्रेडिंग में आप ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए आप 15 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं और वो कहीं नहीं जा रहा है, एक दो दूसरे सेशन में आप पहुंच चुके हैं आप पूरे टाइम तक, तो फिर आप उसमें आउट हो जाइए, अगर वो कुछ कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। दोबारा से आप एंट्री कर लीजिए जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले, पर अगर डेड मार्केट है, मैं कहूंगा आप उससे आउट हो जाइए, ठीक है। होपफुली आपको सभी को आंसर मिला होगा। और ये शांतनु, अगर आपने प्लान प्रोसेस को फॉलो किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप साइड वेज रेंज में आपने बाय करने की सोची, सेम मेरा भी ट्रेड है, आपका ट्रेड बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर ही है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो मैंने लिया था, मैं भी बाय के लिए था। मंगेश ओके, जैसे इंडियन मार्केट में 9 to 9-8 AM तक प्री सेशन होता है, वैसे ही प्री लंदन का टाइम का स्टार्ट होता है इंडियन टाइम के अनुसार 1 घंटा पहले। मैं ये कहना चाहूंगा, लंदन मार्केट ओपन होने वाली है, उससे 1 घंटा पहले आपको मूवमेंट आनी स्टार्ट हो जाना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आप 1 घंटे पहले से देखना, एनालिसिस करना शुरू कर सकते हैं, मार्केट की फील आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एशियन सेशन तो ऑलरेडी आपका ओपन है, तो मार्केट में जो मूवमेंट चल रही है वो तो चल ही रही होंगी, पर 1 घंटा पहले जब लंदन ओपन से पहले थोड़ा बहुत मूवमेंट आना शुरू हो जाती है। ज्यादा टाइम नहीं, मैं 1 घंटा कहूंगा मैक्सिमम, इतना आप लेके चलो। ओके, क्यूएनए में कुछ क्वेश्चन पढ़े हैं, रिपीट सर क्या कोरिलेशन, रिपीट सर क्या कोरिलेशन होना चाहिए? कल्पेश, मैं रिपीट तो नहीं कर पाऊंगा, पर ये वीडियो आपको कल टुमारो मिल जाएगा, आप दोबारा से इसको देख सकते हैं यूट्यूब पर, ठीक है। सर माई फॉरेक्स फंडेड इन 5% कूपन कोड वर्क कर रहा है सर, कल ज्वाइन करना है प्लीज रिप्लाई। कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो मेरी वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आपको कोड मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर मेरी वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे, तो यहाँ पर फंडिंग फर्म सेक्शन में, तो यहाँ पर आपको जिस भी फर्म में आपको ओपन करना है उसके सबके कूपन कोड यहाँ पर दिए हुए हैं, आप यहाँ से लिंक से ओपन कर सकते हैं, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू, वेलकम अंकेश। ओके ओके गाइस, तो फ्यूचर मतलब कि कल के लिए अगर हमें कुछ सेटअप देखने हैं, अगर हम ऑजी यूएसडी, मैंने आपको बोला अगर हम यहाँ से, वेलकम रंजीत, मार्केट अभी साइडवेज में है, तो अभी स्टिल मैं बाई के लिए नहीं देखूंगा, स्टिल मूवमेंट्स अगर हमने जो मैंने आपको फोरकास्ट में बताया, अगर स्टिल हम ऊपर जाते हैं इस लेवल के आसपास, अगेन दोबारा से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी हम दोबारा से देख सकते हैं, डिपेंड करता है। यूरो यूएसडी पुल बैक कर रहा है, स्ट्रॉन्ग पुल बैक कर रहा है, पर लेवल हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने फोरकास्ट में बताया, इस लेवल को ब्रेक नहीं करेंगे तब फिर हम इसमें बाइक ले देखें, नहीं तो अगेन दोबारा से शॉर्ट अपॉर्चुनिटी नीचे, क्योंकि डाउनवर्ड्स हम यहाँ पर लोअर लो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, संकेत राजमाने, थैंक यू सर, वेलकम वेलकम। सो ओके गाइस, 2-4 मिनट और हैं, अगर आपकी और किसी की कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके हरनीत, हरनीत का क्वेश्चन है, सर कैन यू प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन जीबीपी यूएसडी, करंटली इन नेक्स्ट 40 मिनट देयर इज अ चांस ऑफ मेकिंग ए 4 hour कंप्लीट ग्रीन कैंडल, वुड यू सजेस्ट टू बाय टुडे एंड वेट अंटिल टुमारो यूएस सेशन? ओके, गुड क्वेश्चन है हरनीत का। जीबीपी यूएसडी में हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये बोल रहे हैं 4 hour में 40 मिनट्स में आपकी कैंडल यहाँ पर क्लोज होने वाली है। अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होती है, यहीं पर क्लोज होती है, तो कह रहे हैं क्या हमें स्टिल यहाँ पर बाय कर लेना चाहिए, या फिर हमें कल के सेशन तक वेट करना चाहिए, ठीक है। देखिए अब मार्केट क्या होगा, और 1-2 घंटे में, मतलब कि 2-4 घंटे में आपकी यूएस क्लोज होने वाली शुरू हो जाएगी। यूएसडी ने पूरा स्ट्रॉन्ग जंप दिया है,
तो देखिए एंट्री जो मैं अभी बोलता हूँ, कहीं भी मैं बताता हूँ, दो तरह की एंट्री होती है, एक एग्रेसिव एंट्री और एक पुल बैक, मतलब कि आप थोड़ा वेट करें। अगर यहाँ पर आप एंट्री करना चाहेंगे तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, आपको स्टॉप लॉस जो लगाना होगा कम से कम जो प्रीवियस यहाँ पर भी है इससे, और हमारा जो जोन है पूरी तरीके से मैं कहूंगा कि डाउन यहाँ तक। तो अगर मैं यहाँ पर इससे रिस्क टू रिवॉर्ड लगाता हूँ, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एंट्री ले रहा हूँ, रिस्क यहाँ पर लगा रहा हूँ, टारगेट प्रॉफिट अगर मैं प्रीवियस यहाँ पर भी देख रहा हूँ तो 1:1, बेटर नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना, अनलेस आप स्टॉप लॉस को और थोड़ा टाइट करें, ठीक है। तो एंट्री यहाँ पर लेंगे तो वो बेटर नहीं रहेगा, स्टिल मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएगी, उस केस में चांसेस ये हैं कि आप ट्रेड को मिस कर जाए। दूसरा केस, मार्केट में आप वेट करें, कल के लिए देखें, अगर यहाँ से मार्केट पुल बैक करना शुरू कर देती है, पुल बैक करके जाए छोटे टाइम फ्रेम में, आप देख सकते हैं अगर आपको दोबारा से एंट्री यहाँ पर मिले तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर बेटर हो सकता है और आप यहाँ पर बाइक ले सकते हैं, अनलेस ये इसको ब्रेक करके कंटिन्यूसली हम डाउन नीचे की तरफ जाए। थर्ड सिनेरियो एक और मैं आपको दे देता हूँ, आप कहें मुझे बाई करना है, मुझे एक लॉट बाई करना है, अब मैं कैसे करूं, मतलब कि इस वाले से लेके चलूं या डाउन लेके, तो आप इसको दो में डिवाइड कर लीजिए, 0.50 0.50 0.50 यहाँ पर एंटर कर लीजिए, कंटिन्यूसली जाता है आपकी साइड में, गुड, नहीं जाता है वेट कीजिए 50%, अगर दोबारा यहाँ पर मिले आप यहाँ से, इससे क्या होगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड बेटर हो जाएगा। दूसरा, आप पूरा जितना आपने लॉस की अमाउंट सेटल की थी उससे भी कम लॉस करेंगे। एक तरीके से कहें, मछली जब पकड़ने जाते हैं तो आप होते हैं ना जो डालते हैं, कुछ तो आपको लूज करने ही पड़ते हैं ना, तो वो जाते हैं जितना कम डालेंगे उसके बाद से फिर जब आपकी कोई मछली आएगी वो सारा कुछ कवर कर लेगी। तो सेम यहीं पर मैं आपको सिनेरियोज बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से फॉलो करना चाह रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। थैंक यू सर, वेरी हेल्पफुल, वेलकम। सर गोल्ड का कल के लिए थोड़ा बताएंगे, गोल्ड के लिए हम देख लेते हैं दोबारा से, XAUSD, ओके। तो जो फोरकास्ट में अगर हमने जो बात की थी गाइस, तो गोल्ड में अगर आप यहाँ पर देखें, गोल्ड हमारा सपोर्ट एरिया हमारा जो है नीचे का अभी यहाँ पर है, और ये जो सेकंड लेवल की है इसके पास अभी यहाँ पर ये साइडवेज में चल रहा है। तो अभी तो ये चैनल के अंदर ही है, जो यहाँ पर मूवमेंट आप देख रहे हैं कुछ खास मूवमेंट है नहीं है, मतलब कि डाउन करते हुए लोअर लो नीचे बना और विक भी बन रही है, मतलब कि चांसेस हैं कब ये यहाँ से रिवर्सल करे। तो अभी तो मैं नहीं कहूँगा, अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है कि मार्केट रिवर्सल, मैंने आपको बोला ये एरिया इंपॉर्टेंट था, जब तक हम इस लेवल को ब्रेक नहीं करेंगे तब ही मैं बाय के लिए देखूंगा, ऊपर की तरफ जाऊंगा। अभी तो स्टिल मार्केट डाउन नीचे की तरफ चल रही है और शायद इस लेवल तक टच करे, और यहाँ पर फिर हम देखें चैनल ब्रेक हो या आप छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखें, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले तभी आप बाय देखेंगे। कल की जो न्यूज है जो इम्पोर्टेंट है, जो हमने बताई कैड और यूएसडी के ऊपर है, अगर वहां से कुछ जंप मिलता है तो शायद आपको थोड़ा ऊपर की तरफ मूवमेंट मिल सकती है, पर ओवरऑल आपका ट्रेंड जो है वो लो है। मे बी आपको FOMC में अगर यहाँ पर कुछ वीकनेस रही यूएसडी में, जब तक यूएसडी वीक नहीं होगा गोल्ड में ऊपर की तरफ अभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर अगर कुछ रिवर्सल होता है FOMC के पास, तब जाकर कुछ मे बी हम मूवमेंट्स यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एकदम से ऊपर की तरफ जाए। यूएसडी को वीक होना पड़ेगा, जब तक यूएसडी वीक नहीं रहेगा हम यहाँ पर अभी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। निटी ग्रिटी छोटे टाइम फ्रेम में जाकर आप बाई कर सकते हैं, विद इन अ चैनल रेंज आप बाई भी कर सकते हैं, आप सेल भी कर सकते हैं, और ओवरऑल पिक्चर अभी आपका डाउन ट्रेंड कंटिन्यू, ओके। जिसका क्वेश्चन था, ओके। ओके गाइस, थैंक यू, आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, इंटरेस्टिंग थे, मुझे भी मजा आया थोड़ा रिप्लाई करने में, मे बी मेरे जवाब इतने अच्छे ना हो पर आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, ठीक है ना। तो थैंक यू एवरीवन आपके क्वेश्चन के लिए और सेशन के लिए। जिन्हें भी दोबारा आप देखना चाहेंगे आप यूट्यूब पर, आपको कल ये मिल जाएगा, मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी आपको ये वहां पर दोबारा मिले, ज्यादा एडिटिंग ना हो एकदम से आपके लिए, जितना जल्दी मिले आप इसको वहां पर देख सकें और कुछ अप्लाई कर सकें, ओके। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, यस थैंक यू हरनीत, यू आर अमेजिंग, वेलकम। अच्छा जवाब अच्छा था सर, वेलकम अंगेज, अविनाश थैंक यू सर, समझ में आता है सर, ओके वेलकम, थैंक यू एवरीवन। तो अगर कोई क्वेश्चन रहा आप वहां पर कमेंट में डाल दीजिए, मैं दोबारा से फिर वहां पर आपके रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा जो रह जाते हैं, ओके। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर और ट्रीट सेफ्टी, ओके बाय।